सिंपल का डायरेक्ट। ओके बच्चों देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। 100% इंपेरिकल फार्मूला आपको पूछा जाता है नीट और सीईटी के लिए। ओके तो इंपेरिकल फार्मूला क्या है? व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला? ये पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो इंपेरिकल फार्मूला भी आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है आपको, हाँ या नहीं? मॉलिक्यूलर फार्मूला gives idea about the exact number of element and atom present in a molecule. exact number. okay suppose अगर हम लिखेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला? हाँ वेरी गुड, C6H12O6। अब ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि कितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, या फिर एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है। ओके तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा इसमें? हाँ तो एलिमेंट है बेटा 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एटम्स कितने प्रेजेंट है? 24। और डिवाइड कैसे हुए? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, टोटल कुल मिलाकर बनते हैं 24। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडिया देता है एग्जैक्ट नंबर, किसकी? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम एंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, राइट? ये हमने पहले देखा है। ओके तो अब एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी इंपेरिकल फार्मूला क्या निकालना है? इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, सिंपलेस्ट रेशियो। अब इंपेरिकल फार्मूला आइडिया दे रहा है हमें बेटा सिंपलेस्ट रेशियो की। तो जो रेशियो होता है हमको पता है A:B फॉर्म में होता है रेशियो, है ना? तो A:B फॉर्म का सिंपलेस्ट रेशियो एकदम एकदम सिंपल, जिसे हम समझो 10/20/10 लिया मैंने, है ना? तो इसका रेशियो अलग अलग आ सकता है, इसका रेशियो ऐसे भी आ सकता है 10/5 भी आ सकता है ना? या फिर इसका रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं 2:1। तो 2:1 रेशियो बन गया बेटा सिंपलेस्ट रेशियो, 2:1 बन गया सिंपलेस्ट रेशियो। तो इंपेरिकल फार्मूला आइडिया दे रहा है कंपाउंड की कि उसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है और एलिमेंट का रेशियो, कि एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है। ओके तो हमने कल कुछ एग्जांपल भी लिए थे। सबसे पहला एग्जांपल लिया था, बताओ सबसे पहला एग्जांपल क्या था हमारा? क्वेश्चन आता है व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। ओके बेटा इंपेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला क्या है? तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना जरूरी है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। तो मैं यहां पे लिखूंगा एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स ग्लूकोज में प्रेजेंट है? तो लिखूंगा मैं CHO 3 एलिमेंट है ना? बालकनी ले लेकर इकडे लक्ष द्या, 3 एलिमेंट है CHO। और कितने एटम से बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने एटम से? तो एटम से 6, 12 और 6, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। अगर इनका कुछ रेशियो निकाल पाए तो आएगा ही रेशियो 100%। क्यों? डिविजिबल है, सभी के सभी कैसे डिविजिबल है। तो इस नंबर से पहले तो ये पॉसिबिलिटी देखो, सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी, एक क्या कि इन तीनों में से कोई डिविजिबल है क्या? है ना? नहीं है तो फिर बाद में देखो कि 2 से डिविजिबल है या 3 से, है ना? 2, 3, 5 ऐसे अलग अलग देखो। मगर अभी अगर देखेंगे तो 6 से इसका डिवीजन हो सकता है। 6 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां आ गया 1, यहां आ गया 2, यहां आ गया 1। यानी कार्बन के एटम्स इंपेरिकल फार्मूला में बनते हैं 1, हाइड्रोजन के बनते हैं 2 और ऑक्सीजन के बनते हैं 1। तो कार्बन का 1, अभी यहां लिखता हूं, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो इंपेरिकल फार्मूला बन गया CH2O। अब 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ओके तो ये सवाल नीट के लिए या फिर सीटी के लिए आएगा, लिख लो। चलो चला पॉज करा था, शाही नोती है चमकता। हाँ तो बच्चों देखो सवाल है व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला फॉर इथेनॉल।
ओके, इंपेरिकल फार्मूला इथेनॉल, ऑप्शन दिए इथेनॉल का इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। तो इथेनॉल का इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या है, पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेनॉल का? इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3CH2OH। ओके, OL रिप्रेजेंट फॉर अल्कोहल। OL बाद में देखेंगे, जब नोमेनक्लेचर आएगा तब आपको समझ में आएगा कि OL क्या कर रहा है, AL क्या कर रहा है। ओके, OL रिप्रेजेंट फॉर अल्कोहल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के बाद पहले तो सबसे पता होना चाहिए कि एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट है इसमें। तो एलिमेंट है बेटा 3, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कार्बन के कितने एटम है उसको काउंट करो, 1 2 2 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन के कितने बेटा, 1। तो लोवेस्ट नंबर तो 1 ही है, डिवीजन हो भी गया तो 1 से होने वाला है, तो कोई फर्क गिरने वाला नहीं है, कुछ नहीं, एज इट इज रिमेन रहने वाला है। तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन का 1। तो हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ये। ओके, समझ में आई बात? चलो लिख लो, लिख लो, मीठी है, बाकी के बच्चों को कहां समझ आए। हाँ चलो बच्चों देखो इधर, व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला, बाल्कनीतले लेकर इकडे बघा, प्रश्न असा आहे, व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेन्झीन। कुणाचं विचारलंय, बेन्झीनचं विचारलंय बेटा। बेन्झीनचा इंपेरिकल फार्मूला काय है, बेन्झीन का इंपेरिकल फार्मूला पूछा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना बहुत ही जरूरी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, बेन्झीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6। ओके, तो अभी देखो C6H6 बेन्झीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें, 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलवेज कम फर्स्ट। ओके, हाइड्रोजन और कार्बन, तो कितने एटम्स है बेटा हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के एटम्स बनते 6, कार्बन के एटम बनते 6, डिविजुअल हो सकते किससे, 6 से, और आएगा आंसर 1 1:1, यानी हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, C1H1 है, कुछ है C1H1। हालांकि ये डिविजिबल 2 से भी है ना, 2 से भी डिविजिबल है, तो भी आंसर आएगा इसमें से। ओके, अगर C1H1 नहीं दिया है, बात को समझो, अगर C1H1 नहीं दिया है और दिया है ये आंसर, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये दिया है, ये कौन सा दिया है, C3H3, वो भी इंपेरिकल फार्मूला करेक्ट। अगर C1H1 नहीं दिया है तो ये तो सिंपलेस्ट होगा, इससे नीचे कोई जाने वाला ही नहीं है। ओके, इससे नीचे है ना, आप कभी कभी कुछ खरीदने जाते हो ना मॉल में, तो नहीं मगर दुकान में, मॉल में तो कीमत कम नहीं होती है, दुकान में तो आप क्या कहते हो, ये मोबाइल कितने का भैया, तो वो कहेगा ये OnePlus है, ये कम से कम कितने रुपए का है, 24-25 हजार रुपए। तो आपको नहीं 12 में 2 12,000 में 2, तो वो क्या कहता है, ये कम से कम 23,999 में होगा, कम से कम, उससे नीचे नहीं, है ना। तो आप नहीं फिर भी 13 में 2, वो कहता है नहीं हो सकता है, कम से कम। वैसा ये इंपेरिकल फार्मूला में कम से कम रेशियो ढूंढना है आपको, लोवेस्ट रेशियो आना चाहिए। ओके, अगर नहीं है ऑप्शन में तो चलेगा, बाकी जो ऑप्शन है वो। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला, व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। कभी भी लगेगा, कभी भी आपको जख्म होगी, दिल पे नहीं, है ना, हाथ पे, पैर पे, दिल पे भी हो गई तो भी दिल को चीर के, दिल तो नहीं होता ही नहीं है, अभी आपको साइंस पढ़ रहे हो आप, टर्म ही नहीं है दिल, दिल कोई भी टर्म नहीं है। ओके, मेरे दिल में ये ख्याल आया, नहीं आया, ब्रेन में आया ख्याल, है ना, दिल में कुछ भी नहीं आता है। दिल का काम क्या है, दिल, अभी जिसको आप हार्ट को ही दिल बोलते हैं, वो अभी सिनेमा जो है वो सब सिनेमा में क्या है, हाइपोथेटिकल होता है सब। ओके, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर कभी भी हमको खरोच आई या फिर लगा कुछ, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं। ओके, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, जो है H2O2। तो बेटा एलिमेंट बन गए 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एलिमेंट हो गए 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके एटम काउंट करो, ये हो गए 2 एटम, है ना, हाइड्रोजन के 2, ये नीचे दिए है वो है एटम, नीचे जो देते हैं वो है एटम, बॉटम में लिखते हैं वो होता है, अगर यहां लिखा तो
तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट होता है वो। अब दो एटम डिविजिबल है, दो से ही डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे 2/2। लिखना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ देखकर हमें रेशियो निकालना है, करना कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये बन गए 1 1, यानी हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, तो उसका ऑप्शन आना चाहिए H2O। ओके, है ऑप्शन, राइट? समझ में आ गया? चलो अगला सवाल, इथेन, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, किसका निकालना है? इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ऑप्शन थे क्या उसमें? आप बताओ। C1H4 C1H2 CH3 C2H6। ओके, तो ये तो पागल बना रहे हैं C2H6 देकर। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा इथेन का? इथेन इज नथिंग बट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के हो गए टाइप्स दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, हमको अब आगे देखेंगे 12th में। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या है? C2H6, C2H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है बेटा उसका, देखो स्ट्रक्चर CH3 उसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो बन गए C2H6। ओके, तो एलिमेंट आए दो, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट बने दो, इसके एटम, कार्बन के एटम है 2, हाइड्रोजन के एटम है 6। डिविजिबल है स्मॉलेस्ट नंबर है 2 से ही डिविजिबल है, 2/2 6/2। तो ये आ गया 1, ये आ गए 3, 1:3। इंपेरिकल फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा 1:3, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, C1H3। है कुछ ऐसा? नहीं है सर, यहां तो कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, एक यहां पे है। ओके, C1H3, तो ये बन गया आपका आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखेंगे, एसिटिक एसिड। व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड का निकालेंगे। चलो आसान है, कोई भी मुश्किल बात नहीं। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? तो भैया एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है क्या? नहीं है, क्या है? हाँ, CH3COOH। HCO जाएंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। ओके, अब ये बना एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का, हाँ, ये कब आपको पता चलेगा? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की चैप्टर पे जाओगे। ओके, समझ में आया? चलो नोमेनक्लेचर में देखोगे, इसी चैप्टर में लास्ट में नोमेनक्लेचर भी है। तो देखो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना CH3COOH। तो एलिमेंट कितने हैं बेटा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको लिखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। अब कार्बन के एलिमेंट कितने, एटम्स कितने हैं? देखो 1 2 बन गए, हाइड्रोजन के 3 और 1 4, और ऑक्सीजन के 2। अगर आपको काउंट करना नहीं आता है, काउंट करना नहीं आता है, समझो, तो मुझे बहुत ही प्यारी और आसान ट्रिक्स मेरे पास है। ये किसने लगाया ढक्कन? ये भी टैलेंट है इस देश का, दूसरी बोतल को तीसरा ढक्कन लगाते हैं। तो ऐसी बोतल आपके घर है, अगर आपको ये काउंट करना नहीं आता है ऐसा, ओके, तो ये बोतल लो, पानी लो, उसमें थोड़ी शक्कर डालो। ओके, पानी लो, बोतल लो और उसमें थोड़ी शक्कर डालो और उसमें कूद जाओ। इससे बेहतर आपके लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये काउंट करना नहीं आता है ना, तो 4 मार्क तो चले जाएंगे ऐसे। अब देखो बेटा, डिविजिबल है किससे है? 2 से है। किससे है? 2 से है। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 ही है, 2 से डिविजिबल 4 भी है, ये भी है। चलो 2/2 4/2 2/2। आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और देखकर ही इशारों में समझना है। ओके, ये बन गया बेटा 1, ये बन गया 2, ये बन गया 1, यानी कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, CH2O। ये आपका ऑप्शन है। समझ में आ गई बात? चलो लिखो अब इसको। देखो बच्चों, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर सिट्रिक एसिड, आपका साइट्रिक एसिड। ओके,
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8O7। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? एलिमेंट्स को पहचानो, कितने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एलिमेंट कितने हैं? 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब एटम्स कितने बेटा? एटम्स, कार्बन के एटम है 6, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 7। ओके, अभी डिविजिबल है क्या? नहीं, डिविजिबल नहीं है। क्यों? इवन नंबर है, ऑड नंबर है, डिविजिबल होने वाले तो है नहीं। एक से है, मगर एक से डिवीजन करने के बाद फायदा भी नहीं है। तो बनेगा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर सिट्रिक एसिड C6H8O7, राइट? वही आएगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। ओके, तो आपको लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बेटा? सेम है। ये बन गया आपका पीटीआर। चलो लिखो, व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ झाइलिन? बेटा झाइलिन का इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो झाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है? बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है झाइलिन का? C8H10 है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने? नंबर ऑफ एलिमेंट बने 2, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, दूसरा है कार्बन। हाइड्रोजन ऑलवेज टेक फर्स्ट पोजीशन। ओके, हाँ। तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन 8, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 10। डिविजिबल है? देखो स्मॉलेस्ट नंबर तो 8 है, 8 से डिविजिबल नहीं है। पहले ये पॉसिबिलिटी देखो, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर बाद में देखो 2 से, 3 से, 5 से। ओके, 2 से है 8/2, 10/2, तो यहाँ आ गए 4, यहाँ आ गया 5। तो कार्बन होंगे 4, हाइड्रोजन होंगे 5, कार्बन होंगे 4, हाइड्रोजन होंगे 5। ऑप्शन में है बेटा? है। ओके, ये आ गया आपका आंसर, राइट? कितने बच्चों का आंसर आया था? वेरी गुड, नाइस, एक्सेलेंट। लिख लो। हाँ चलो बच्चों, व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर एस्कॉर्बिक एसिड? अब एस्कॉर्बिक एसिड का इंपेरिकल फॉर्मूला पता होने के पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C6H8O6। तो एलिमेंट है 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब कार्बन के कितने एटम है? देखो 6 एटम है। ये एटम किसके? कार्बन के। ये 8 एटम किसके? हाइड्रोजन के। ये 6 किसके? अब डिविजिबल है क्या 6 से? नहीं है। 6 से नहीं है तो फिर बाद में देखो 3 से, 2 से, 5 से, 2 से है तो 6/2, 8/2, 6/2 सभी को 2 से डिविजिबल कर दो। अब यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, तो इसका मतलब हो गया कार्बन के 3, C3, हाइड्रोजन के 4, H4, ऑक्सीजन के 3। है ऑप्शन कोई? ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? चलो लिख लो जल्दी। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर रिसोर्सिनॉल? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रिसोर्सिनॉल? क्या है बेटा? C6H6O2। ओके, C6H6O2 है बेटा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट बन गए। अब कार्बन के एटम से 6, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन के 2, तो डिविजिबल है। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल करो। ओके, अब डिविजिबल करने के बाद यहां आएंगे 3, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 1, यानी कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन का 1। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है? अगर नहीं है 1, 2, 3 में, तो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। बात समझ में आ गई? चलो लिखो। हाँ बच्चों देखो, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर मैलिक एसिड? अब उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H4O4। ओके, C4H4O4। तो एलिमेंट्स बन गए 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब एटम्स कार्बन के 4, एटम्स हाइड्रोजन के 4, एटम्स ऑक्सीजन के 4, तो डिविजिबल है 4 से ही। अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मगर मैं कुछ बच्चों के लिए लिख रहा हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके, तो ये बन गया 1, 1, 1। ओके,
तो कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक बनता है CHO। है वो कुछ ऑप्शन है? सी। तो आंसर है सी। लिख लो जल्दी। चलो बच्चों, ऐसी आसान केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सवाल, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर टार्टारिक एसिड, और ये सवाल 1 लाख रुपए के लिए। चलो हाथ ऊपर करो। 1 लाख, 1 लाख रुपए के लिए। चलो हाँ, किसने हाथ ऊपर किया था सबसे पहले? हाँ किसने? तो अभी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जान दो। चलो कॉम्प्लिकेशंस हो गए। किसने किया था? जान दो। सभी को 1-1 लाख रुपए देता हूँ, सभी को 1 लाख रुपए। सभी ले लो सभी बच्चे। हाँ यहां से ले लो, हाँ बाद में जाने के समय में। हाँ, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ टार्टारिक एसिड? टार्टारिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? C4H6O6। हाँ, C4H6O6 टार्टारिक एसिड बेटा, टार्टारिक एसिड। हाँ गड़बड़ मत करो। ओके, तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है। रेशियो देखो 4:6:6। ओके, डिविजिबल है 4 से? नहीं है। 2 से है। 4/2, 6/2, 6/2। यहां बनेंगे 2 3 3, 2 3 3। कार्बन 3, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3। है कुछ? नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ओके चलो लिख लो। चलो, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ब्यूटानिक एसिड? क्या बात है, अभी ऑप्शन भी लिखा नहीं मैंने, तो आपने तो हाथ ही ऊपर कर दिया। चलो बताओ, ब्यूटानिक एसिड का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन सी है बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ब्यूटानिक एसिड का? C4H8O2। ओके, O2 है? हाँ O2 है ना, COOH आने वाला। CS2 येत नाही। यस सर, ते व्हिडिओ डिलीट मारा, व्हिडिओ डिलीट करून टाका। लेकरांनी सगळ्या इज्जतीचा आपला हे करून टाकला, पंचनामा केला। उगा हातावर करतात, येत नाही तर तरी हातावर सी म्हणायला लागले सगळे। मग असंच होते। हा तुम्ही डी म्हणलात, मग असं पेपर बाहेर फेकून देते लेकर आपल्या। यस यस पप्पा 620, पप्पा 620, मम्मी 620, आणि मग घरी आले तपासले की मग असं होते। हा चलो, C4H8O2 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चालू केलं, एलिमेंट बने 3। अब एलिमेंट कार्बन के 4 आइटम है, हाइड्रोजन के 8, 2 डिविजिबल है, लोवेस्ट नंबर है 2, 2 से है 4/2, 8/2, 2/2। राइट, यहां बने 2 4 1, 2 4 1। कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4, इसका 1, ऑक्सीजन का 1। तो नहीं है ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे हो गए हैं अभी। जय सर, सगळ्या चिठ्ठ्या लिहा 1-1 लाखाच्या, त्याला जागा देऊन टाका आता सगळ्यांना। ओके चलो स्टॉप करा। नाही चिटिंग कुठे?